Everybody sing that shit. Shit. What is up, everyone? This is me, Mukesh, and welcome guys to Mukesh Network, and we are back with another one. Look, guys, एमए बंटाई का 8 साल एल्बम का जो जर्नी है वो उसको हम कंटिन्यू करते हुए और आज शायद कंक्लूड हो जाएगा। हक है एंड एक और ट्रैक है, लाइफ इज़ गुड, आई गेस उसका नाम है। सो ये दो ट्रैक्स है। आई डोंट नो कि एक और ट्रैक भी शायद मैंने मिस कर दिया है, म्यूज़िक वीडियो है आई थिंक। अगर मैंने मिस कर दिया होगा तो मैं उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट या हक है एंड लाइफ इज़ गुड, ये दो ट्रैक्स बाकी, इस दो ट्रैक्स को हम आज मैं अपलोड कर दूंगा एंड चेकआउट करेंगे एंड टोटल एल्बम रिव्यू हम बताएंगे। अब तक 8 साल एल्बम 8 आउट ऑफ 10, 8 साल 8 आउट ऑफ 10, ये एक सिंबलिज्म की तरह मैं नहीं देख रहा हूँ, ये एक्चुअली 8 आउट ऑफ 10 है। इम्पैक्टफुल बहुत, लिरिक्स काफ़ी तगड़े हैं, साउंड काफ़ी तगड़ा है। अगर वो ओरिजिनल जो ओजी एमे हुए स्टाइल है, अगर वो लास्ट दो ट्रैक्स जो पेन और फोकस है उसमें थोड़ा सा आ जाता, सो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी अच्छा होता। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सो 8 आउट ऑफ 10। वरना लिरिक्स काफ़ी दमदार थे और इम्पैक्टफुल हो सकता था। एंड दूसरी बात ये है कि सिद्धू मूसेवाला का अंतिम अरदास आज लाइव चल रहा है उनके चैनल में। सो अगर आप फिज़िकली वहाँ पे मौजूद नहीं है, वर्चुअली आप वहाँ पे आप यहाँ से मौजूद रह सकते हो वहाँ पे। आप अपना जो प्यार है, अपना जो आखिरी एक प्रेयर है, आप वहाँ पे जाके उनके चैनल पे जाकर दे सकते हैं और उनके फादर, उनके मदर को ढेर सारी शक्ति मिले, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। एंड ये कभी नहीं, कोई नहीं चाहता कि ऐसे कोई किसी के पेरेंट्स जो है इतने लाचार हो जाए, इतने हेल्पलेस फील करे कि बट प्लीज़ गो टू सिद्धू मूसेवाला चैनल, लाइव चल रहा है अंतिम अरदास। अगर आप शामिल होना चाहते हैं प्लीज़ गो एंड पे योर रिस्पेक्ट्स। ओके, सो हक है, एमी बंटाई ये ट्रैक है। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट इट। एंड येस, मुझे ये अपडेट मिला है कि एमवे बंटाई ने म्यूज़िक दिया है। आई डोंट नो हक है में म्यूज़िक दिया है कि नहीं, बट डेफिनेटली फोकस एंड पेन में उन्होंने म्यूज़िक दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया गया। सो कुडोस टू एमवे मैन, इज डूइंग गुड, नाइस गिटार स्क्रैच, ब्यूटीफुल अकूस्टिक। हके मेरे भाई लोग को जो है मेरे साथ में पढ़ेली कर ले तू शॉट। Look, again he is coming with his auto tune flow. Look, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि ऑटो ट्यून फ्लो है। पेन और फोकस में उनका जो ऑटो ट्यून का जो फ्लो था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें मैंने साउंड और लिरिक्स को ज़्यादा पसंद किया, ना ही फ्लो को, ना ही इनके आवाज़ को, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। तगड़े लिरिक्स थे, इम्पैक्टफुल हो सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। इट इज़ लाइक एनएफ एंड एमिनेम। एनएफ दोनों सिंगिंग भी कर सकते हैं, रैपिंग भी कर सकते हैं, एमिनेम सिर्फ रैपिंग कर सकते हैं। एमिनेम कभी सिंगिंग ट्राई नहीं करते। अगर उनको हुक में सिंगिंग डालना हो या फिर उनको मेलोडिक वॉइस डालना हो तो वो अपने कोलैबोरेशन करते हैं। स्काइलर ग्रे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं या फिर वो किसी और के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन करते हैं। जूस वर्ल्ड के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। उनके वॉइस को यहाँ पे लाकर उनके वॉइस को भी उन्होंने म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय में यूज़ किया था। सो इट इज़ अगर आप हुक के लिए करना चाहते हो, कोई करना चाहते हो, एमए बंटाई को लैब कर सकते हैं। एमए बंटाई का जो ओरिजिनल फ्लो है उसमें ज़्यादा तगड़ापन लगता है, वो इम्पैक्ट जो लिरिक्स का होता है वो होता है, और लिरिक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं हो रहा है लिरिक्स के साथ जो ऐसे ऑटो ट्यून वाले एमवे आ रहे हैं। बट लुक, इतना भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इट्स ऑल गुड मैन, इट्स ऑल गुड फॉर नाउ। हके मेरे भाई लोग को जो है मेरे साथ में पढ़ेली कर ले तू शॉट दूंगा बाद में। कुछ समय दे सब आ जाएंगे औकात में, जिंदगी है नहीं फंसा रहता मैं किसके याद में। वाह, सो लुक, ये शॉर्ट्स वाले बार से भाई, ये लिरिक्स शॉर्ट्स वाले है, मतलब ये शॉर्ट्स ले रहे हैं यहाँ पे। एंड स्टिल लुक एट हिज वॉइस, आई मीन काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है
He's like Lil Baby. He's like Lil Baby. You know, Lil Baby का जब भी गाना निकलता है तब वो अपना हुक करते हैं ऑटो ट्यून में, फिर वो बार्स डालते हैं, तो उनका वैसा ही होता है. He's like Lil Baby, लेकिन उनका नाम MUA है. So Eminem and Lil Wayne, come on now. सब आ जाएंगे औकात में, जिंदगी है नहीं फंसा रहता मैं किसके याद में. I love the music though. Very soothing music. Oh, nice. कि मेरे भाई लोग को जो है मेरे साथ में, पढ़े लिख कर ले तू शॉट दूंगा बाद में. कुछ समय दे सब आ जाएंगे औकात में, जिंदगी है नहीं फंसा रहता मैं किसके याद में. Fuck love नहीं करना तुझे याद कितना सही था मैं. This is good. This is good. This is the flow. This is the flow. रहता मैं किसके याद में. Fuck love नहीं करना तुझे याद कितना सही था मैं, पता चलेगा कुछ समय बाद. All time only on my heart, लफड़े और झगड़े. You're mumbling, MUA. Don't mumble. Enunciate. Come on. समय बाद. All time only on my heart, लफड़े और झगड़े नहीं चाहिए तेरा साथ. मांगा तुझे मैंने दिल से, आज निकाल दिया मैंने तुझे उसे दिल से. काश समझ लेता तुझे उसी दिन पे जब लड़े थे हम पहली बार, पर कोई नहीं अच्छा लगा मिलके. लोग ऐसा होता है कि आपको पहली बारी में पता नहीं चलता. दैट व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. यू नो, आपको अगर सब पता चल जाता तो फिर ह्यूमन नहीं रहते ना, आप सुपर ह्यूमन हो जाते. उसी दिन पे जब आई लाइक दिस फ्लो दो. आई लाइक दिस फ्लो. अच्छा लगा मिलके, फिर से जल्दी मिलते. कैसे मैं संभालूं चोट लगी सीधा दिल पे. झगड़े होते बार बार हर बार मेरी गलती. दोस्ती हम सही थे यहाँ कितना Every time. हके मेरे भाई लोग को जो है मेरे साथ में, पढ़े लिख कर ले तू शॉट दूंगा बाद में. कुछ समय दे सब आ जाएंगे औकात में, जिंदगी है नहीं फंसा रहता मैं किसके याद में. Like the flow, like the music. Music is a plus. करे पढ़े ली तो करने दे, चलने के अलावा ये लोग को कुछ नहीं आता तो चल के मरने दे. Wow. इतना वक्त लगेगा मुझे कुछ करने में, माफ करा सबको चल छोड़ सुधरने दे. Wow, wow, wow. So MU बोल रहे हैं कि I'm showing mercy because I'm bigger than that now. You know, मेरे को लफड़े में नहीं पड़ना है क्योंकि मैं उससे काफी आगे आ चुका हूँ. Just like Lil Baby said in Ramen and OJ, man. मैं उस लेवल के पास्ट आ चुका हूँ. यू नो, सो MUA भी वही बोल रहे कि मैं वो लेवल के ऊपर जा चुका हूँ जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ लगते थे कि यार तूने मेरे को टांग अड़ाया, मैं भी तेरे को टांग अड़ाऊंगा. दैट्स ऑल. शो मर्सी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी औकात क्या है और मैं उनको तबाह कर सकता हूँ. बट लेट देम लिव. यू नो, वाओ मैन. लुक, तगड़े लिरिक्स हैं, लेकिन अगर पंच हो जाता वॉइस में मजा आ जाता. मैं कुछ करने में माफ करा सबको चल छोड़ सुधरने दे. I don't wanna get back to old me. Last night कुछ से बात करा, that's what I told me. मुझसे चुना मैंने स्पॉट मेरा टॉप, मुझे आदत डालना होगा to live my life lonely. पहले ऐसा नहीं हूँ मैं. लुक मैन, बार्स, क्योंकि टॉप में एक ही होता है, दो लोग नहीं होते. यू नो, टॉप में सिर्फ एक ही इंसान पहुंचता है. तो अगर आप टॉप में हो, जो कि MUA है, तो उनको आदत डालना पड़ेगा लोनलीनेस की, क्योंकि टॉप में कोई और है नहीं. मैन, दैट्स सो गुड मैन, दैट इज सो गुड. टॉप मुझे आदत डालना होगा to live my life lonely. पहले ऐसा नहीं हूँ मैं, करता नहीं मैं ज्यादा बात. 8 साल से म्यूजिक बना रहा हूँ मैं सारी रात. काफी आए काफी गए, सिर्फ असली देते हाथ. हके मेरे भाई लोग को जो अब भी मेरे साथ. हाँ, मेरे भाई लोग को जो है मेरे साथ. So he took shots and he is saying thank you for those friends जो उनके साथ स्टिक रहे, उनके साथ बने रहे 8 साल तक, जब उनके पास कुछ नहीं था. अब जब उनके पास सब कुछ है, वो जर्नी उन्होंने साथ में बिताई MUA के साथ. लुक एट दिस मैन, ब्यूटीफुल. मेरे भाई लोग को जो अब भी मेरे साथ. हके मेरे भाई लोग को जो है मेरे साथ में, पढ़े लिख कर ले तू शॉट दूंगा बाद में. कुछ समय दे सब आ जाएंगे औकात में, जिंदगी है नहीं फंसा रहता मैं किसके याद में. Look at this man, look at this beautiful samples man.
आई लव दिस जिस तरीके से शुरुआत हुआ, जिस तरीके से एंड हुआ, म्यूजिक बहुत खूबसूरत लगा। थ्रू आउट द सॉन्ग म्यूजिक काफ़ी सूदिंग था। मेरे लिए ये एल्बम में जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट है वो है म्यूजिक। एंड MUA, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग दिस म्यूजिक देन यू आर हेल ऑफ एन आर्टिस्ट ब्रा। क्योंकि जो बार्स लिख रहे हो इस एल्बम में, बार्स तगड़े हैं, इस एल्बम में म्यूजिक तगड़े हैं, इस एल्बम में जो विजुअल्स हमने देखे, जितने वीडियोस हमने देखे वो तगड़े हैं। और आई थिंक MUA बोल रहे थे कि उनको आई थिंक पेन या फिर फोकस कोई एक ट्रैक का उनका विजुअल्स आने वाला है। सो अगर आएगा वी आर वेटिंग फॉर इट। लेकिन 2 म्यूज़िक वीडियोस मैंने देखे हैं, दोनों के दोनों म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी तगड़े हैं। सो विजुअल्स, म्यूज़िक एंड बार्स तगड़े हैं इस एल्बम के। आई डोंट नो कि MUA ने ये अप्रोच क्यों लिया कि मैं इस फ्लो के साथ आऊँगा, इस ऑटो ट्यून वॉइस के साथ मैं आऊँगा और मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स में ऑटो ट्यून वॉइस में करूँगा। आई डोंट नो ऐसा क्यों सोच है। मे बी ये हो सकता था कोई EP में, अगर MUA कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सो EP में कर सकते थे। Just like I said, man, his name derived from Eminem, his name is derived from Eminem and Lil Wayne, but he is acting like Lil Baby, which is wrong, man, which is wrong. This is not Eminem that I know, but look at this, man, music तगड़ा है, bars अच्छे हैं, voice अगर और impactful, मतलब वो OG voice अगर आ जाता तो और impact लगता। जो पहला जो कोरस था उसके बाद जो वर्स आया उसमें जो मोनोटोन था MUA का, उस टोन में अगर वो 1-2 वर्स करते तो आई थिंक ये ट्रैक हिट था। बट आई थिंक ये ट्रैक मेरे लिए थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि MUA के थ्रो के वजह से, MUA के फ्लो के वजह से। बट सुनने में ज़्यादा ख़राब नहीं है। रिप्ले करूँगा कि नहीं, बाद में सुनूंगा कि नहीं, आई डोंट नो। म्यूज़िक काफ़ी तगड़ा है बट इतना मतलब ग्रास्प, इतना मुझे एंटाइस नहीं किया कि मैं उसको प्लेलिस्ट में रखूँ और लूप में सुनूँ। दैट्स माई ऑनेस्ट रिएक्शन ब्रो, दैट्स माई ऑनेस्ट रिएक्शन। इफ़ यू आर हियर कि मैं कुछ अच्छा बोलूँगा इवन इफ आई डोंट लाइक द ट्रैक, देन दैट्स नॉट गोना हैपन। आई एम गोइंग टू बी वेरी बोल्ड कि मुझे ट्रैक अच्छा लगा कि नहीं। एंड ही इज़ दी OG एंड हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन से ही आर्टिस्ट फीडबैक लेते हैं और वो ग्रो करते हैं, राइट। तो अगर हम ऑनेस्ट ओपिनियन दे विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम हर ट्रैक को अच्छा बोल दे, हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं होगा, देन nobody will respect us. They will say, okay, you like the song, that's very good, that's it. आपका कोई ओपिनियन नहीं है। बट एनीवे, प्लीज लेट मी नो कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा। हक है एंड यू गाइज नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल पोस्ट रेगुलर कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।